नमस्ते। हर रोज लाखों लोग चैट जीपीटी के इस डिजिटल दरवाजे से गुजरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी शुरुआती इंटरफेस यानी उस पहले कदम की गहराई में जाएंगे। स्क्रीन पर दिखने वाला ये साधारण सा पेज वास्तव में एक बहुत ही सुनियोजित टूल किट है। हम इसके हर एक हिस्से को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि ये एआई के साथ हमारी बातचीत को कैसे दिशा देता है। यहाँ मौजूद जानकारी सिर्फ बटन नहीं है, वे एक बेहद उन्नत प्रणाली से जुड़ने के रास्ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला, चैट इंटरफेस का परिचय। दूसरा, उन्नत एआई सुविधाएं। तीसरा, व्यक्तिगत अनुभव और लॉगिन। और चौथा, सुरक्षा और गोपनीयता नीतियां। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 1 से, चैट इंटरफेस का परिचय। जैसे ही ये पेज खुलता है, सबसे बुनियादी और ज़रूरी विकल्प एकदम सामने होते हैं। विषय वस्तु पर जाएं। एक बेहतरीन एक्सेसिबिलिटी फीचर है जो नेविगेशन को बेहद आसान बनाता है। इसके बाद नई चैट का विकल्प है जो एक ताज़ा संवाद शुरू करने के लिए है। वहीं चैट्स खोजें और चैट इतिहास पुराने वार्तालाप को पलक झपकते ही ढूंढने में मदद करते हैं। ये डिज़ाइन बड़ी ही चतुराई से सुनिश्चित करता है कि पिछला काम कभी न खोए और हमेशा बस एक क्लिक की दूरी पर रहे। अब आते हैं भाग 2 पर, उन्नत एआई सुविधाएं। बुनियादी चैट से थोड़ा आगे बढ़ें तो इस इंटरफेस की एक और दिलचस्प परत खुलती है। यहाँ चित्र बनाना, अलग अलग एप्लीकेशन का उपयोग करना या फिर गहन शोध यानी डीप रिसर्च जैसे विकल्प मौजूद हैं। ये सब स्पष्ट करते हैं कि अब यह प्रणाली केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही यहाँ प्लान और मूल्य निर्धारण और सेटिंग्स या सहायता के विकल्प भी दिए गए हैं जो सिस्टम को अपग्रेड करने और उसे नियंत्रित करने का रास्ता देते हैं। सच में यह एक पूरी तरह से बहुआयामी प्लेटफॉर्म का प्रवेश द्वार है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, व्यक्तिगत अनुभव और लॉगिन। इस इंटरफेस पर एक बहुत ही दिलचस्प पौधा किया गया है, अपने अनुकूल उत्तर प्राप्त करें। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिस्टम सभी के लिए एक जैसा यानी वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये पिछले उपयोग के आधार पर खुद को ढाल लेता है। ये एक ऐसा फीचर है जो मशीन के साथ बातचीत को बहुत अधिक प्रासंगिक और सटीक बनाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस अनुकूलन को सक्रिय कैसे किया जाता है। इसका पहला और सबसे ज़रूरी कदम है लॉगिन करना। जैसे ही लॉगिन पूरा होता है, एक बहुत ही शक्तिशाली वर्कफ्लो शुरू हो जाता है। हमें सहेजी गई चैट्स के आधार पर उत्तर मिलने लगते हैं, मतलब एआई पुराने संदर्भों को याद रखने लगता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, चित्र बनाने और फाइलें अपलोड करने जैसी प्रीमियम कार्यक्षमताएं अनलॉक हो जाती हैं। कुल मिलाकर ये साफ हो जाता है कि एक पंजीकृत उपयोगकर्ता बनने पर कितने शानदार फायदे मिलते हैं। और अंत में भाग 4, सुरक्षा और गोपनीयता नीतियां। पेज के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में एक जरूरी कानूनी घोषणा मौजूद है। ये स्पष्ट रूप से बताती है कि ये सामग्री एआई द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ एक अनिवार्य समझौता भी है। कोई भी संदेश भेजने का सीधा अर्थ है सेवा की शर्तों और गोपनीयता नीति को स्वीकार कर लेना। ये एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी सीमा है जो प्लेटफॉर्म के नियमों, हमारे डेटा के उपयोग और सुरक्षा को लेकर पूरी पारदर्शिता बनाए रखती है। तो हमने इस इंटरफेस के बुनियादी नेविगेशन से लेकर इसकी सुरक्षा नीतियों तक हर एक पहलू को गहराई से समझा। यह साधारण सा दिखने वाला पेज वास्तव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया का एक बेहतरीन प्रवेश द्वार है। लेकिन तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, जैसे जैसे एआई और ज़्यादा समझदार होगा, भविष्य में इसके साथ हमारे पहले संवाद का रूप कैसा होगा? क्या ये इंटरफेस पूरी तरह अदृश्य हो जाएगा या ये हमारी ज़रूरतों को हमारे कुछ बोलने से पहले ही समझ लेगा? ये सच में सोचने का विषय है।